क्या आप जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ अक्सर वो होती हैं जो किसी को नज़र ही नहीं आती? आज हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरकीब की बात करेंगे जो इन अंदरूनी लड़ाइयों को जीतने में हमारी मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सब कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ ना कुछ जंग लड़ ही रहे होते हैं, है ना। ये जंग होती है सेल्फ डाउट की, फेल होने के डर की, एंग्जाइटी की। और कमाल की बात यह है कि बाहर से देखने पर शायद सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। तो सवाल ये उठता है कि इन गहरी अंदरूनी लड़ाइयों को आखिर जीता कैसे जाए? इसका जवाब ना शायद उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये अदृश्य लड़ाई असल में है क्या। कोई इंसान बाहर से कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना लगे, हो सकता है अंदर ही अंदर वो खुद से लड़ रहा हो, खुद पर शक कर रहा हो, फेल होने से डर रहा हो। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सिर्फ थ्योरी की बात करना काफी नहीं है। चलिए एक कहानी से समझते हैं कि असल जिंदगी में ये लड़ाई दिखती कैसी है। तो मिलिए आर्यन से। आर्यन एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके लिए पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा डर है। इतना बड़ा कि क्लास में सिर्फ अपना नाम बताना भी उसके लिए एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। डर उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। सोचिए, जब भी उसे कुछ बोलना पड़ता, उसके हाथ कांपने लगते, दिल जोर जोर से धड़कने लगता और दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती, तुम ये नहीं कर सकते। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो सिर्फ वो ही महसूस कर रहा था। तो अपनी इस लड़ाई से निपटने के लिए आर्यन ने एक अलग रास्ता चुना। उसने कोई बड़ी छलांग लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने बहुत छोटे छोटे टाइनी स्टेप्स लेने शुरू किए। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं माइक्रो विन, मतलब छोटी छोटी जीतें हासिल करना। तो अब सवाल ये आता है कि ये छोटी छोटी जीतें आखिर काम कैसे करती हैं। चलिए इसे समझते हैं। आर्यन ने बहुत ही छोटे, मतलब इतने छोटे कि वो किसी को नजर भी ना आए, वैसे कामों से शुरुआत की। जैसे पहले दिन उसने सिर्फ शीशे के सामने खड़े होकर एक लाइन जोर से बोली। दूसरे दिन अपने एक दोस्त से सिर्फ 30 सेकंड के लिए बात की। ये कोई बड़े बदलाव नहीं थे, ये थी उसकी रोज की छोटी छोटी जीतें। और बस यही इस पूरे आइडिया का सीक्रेट है। बड़ा बदलाव किसी एक बड़ी छलांग से नहीं आता, वो आता है छोटी छोटी लगातार मिलने वाली जीतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से। और इस तरीके को किसी भी बड़े गोल पर अप्लाई किया जा सकता है। मान लीजिए फाइनल एग्जाम में टॉप करना है, तो बड़ा गोल तो यही है, लेकिन इसके माइक्रो स्टेप्स क्या होंगे? हर रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़ना, क्लास से पहले बस 5 मिनट नोट्स देख लेना, रोजाना सिर्फ एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करना। जब आप एक बड़े लक्ष्य को ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं तो वो अचानक से आसान लगने लगता है। और जब ये छोटे छोटे कदम लगातार दिन ब दिन उठाए जाते हैं तो एक कमाल की चीज होती है। एक मोमेंटम बनता है, एक ऐसी स्पीड जिसे फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आर्यन के साथ क्या हुआ? यकीन मानिए, सिर्फ 1 महीने के अंदर वही आर्यन जो अपना नाम बताने से डरता था, अब क्लास में बोलने के लिए खुद अपना हाथ खड़ा करने लगा। ये दिखाता है कि ये प्रोसेस कितना पावरफुल है। तो ये जो बदलाव था ना, ये सिर्फ बाहरी नहीं था, ये अंदर से आया था। डर की जगह हिम्मत ने ले ली थी, सेल्फ डाउट की जगह अब बिलीफ आ गया था, और जो एक स्ट्रगल था वो अब ग्रोथ बन चुका था। इसे आप एक तरह का कंपाउंडिंग इफेक्ट समझ सकते हैं। हर छोटी जीत थोड़ी सी हिम्मत देती है, उस हिम्मत से अगला छोटा कदम और भी आसान लगता है, और धीरे धीरे ये प्रोग्रेस एक ऐसा मोमेंटम बना देती है जिसे रोका नहीं जा सकता। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता, वो ऐसे ही पल पल में बनता है। तो अब सवाल ये है कि वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है? बस एक छोटा सा कदम जो किसी की भी सबसे बड़ी लड़ाई को जीतने की शुरुआत कर सकता है।